पीएम मोदी की, तो मैं खुद उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो अगर हमारा लीडर हो तो वो हमारा लीडर भी सिर्फ लाइक पीएम मोदी की तरह ही हो। इमरान खान साहब नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग लीडर है, क्योंकि देखिए पता है क्या बात है, मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका सपोर्टर रहूँगा। उन लोगों की कुछ बातें थी जो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव की है, जिसकी वजह से आज लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह जो वो जाते हैं पेशी देने के लिए, जिस तरह लोग उनके साथ रहते हैं, बीच में मैं भी शामिल होता हूँ। बट पता है क्या बात है, देखिए जब हमारे अमला ही नहीं ठीक होगा, जब हमारे यहाँ के सियासतदान नहीं ठीक होंगे, तो ये दिन हमें देखना पड़ेगा ही। अच्छा सर, अभी बात की जाए इटली की, तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे पे हैं। उनका कहना है जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जबकि बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नुमान। अच्छा नुमान, बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, आपको वो कैसे लगते हैं? अगर मैं बात करूँ अपने मुल्क के हवाले से, तो वो नो डाउट बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है अपने सियासतदानों में। अगर देखा जाए तो यार पता है क्या बात है, देखिए सियासतदान बुरा नहीं होता, सियासतदान की जो नीचे जो उसके मिनिस्टर्स वगैरह एमएनए वगैरह बैठे होते हैं वो बुरे होते हैं। क्योंकि देखिए जब एक बजट पास होता है, तो जब बजट तो उसने हुक्मरान नहीं पास करना, जो आपका पीएम बैठा हुआ है, जब उसके नीचे जिस तरह से नीचे आता जाएगा एमएनए एमपी, ये जब इनके पास आएगा तो जाहिर बात है घबरा तो वगैरह इन लोगों नहीं करना। जब एंड तक वो बंदे के पास पहुंचेगा जिसको प्रोवाइड करना, जब उसके पास कुछ पहुंचेगा नहीं, तो जाहिर बात है तो सारे बुरे हुक्मरान को कहते हैं। बट हुक्मरान का कोई अहम किरदार नहीं होता, हुक्मरान का सिर्फ यही अहम किरदार होता है कि उसने आप लोगों को बजट देना है, ठीक है। और नो डाउट जिस तरह से आपने मुझे बात की पीएम मोदी की, तो मैं खुद उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जो अगर हमारा लीडर हो तो वो हमारा लीडर भी सिर्फ लाइक पीएम मोदी की तरह ही हो। इमरान खान साहब नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग लीडर है, क्योंकि देखिए पता है क्या बात है, मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका सपोर्टर रहूँगा। उन लोगों की कुछ बातें थी जो बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव की है, जिसकी वजह से आज लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। जिस तरह जो वो जाते हैं पेशी देने के लिए, जिस तरह लोग उनके साथ रहते हैं, बीच में मैं भी शामिल होता हूँ। बट पता है क्या बात है, देखिए जब हमारे अमला ही नहीं ठीक होगा, जब हमारे यहाँ के सियासतदान नहीं ठीक होंगे, तो ये दिन हमें देखना पड़ेगा ही। अच्छा सर, अभी बात की जाए इटली की, तो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे पे हैं। उनका कहना है जी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। जबकि बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है। आपकी बात मैं इस वजह से एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सीईओज़ की बात कर ले तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो जिस तरह से अभी रिसेंटली नाम मेरे जहन में से निकल गया, यूट्यूब के जो सीईओ नहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, चलो मैं वो नाम तो बिल गेट्स है, बिल गेट्स भी उनके मुल्क के अंदर आए थे दौरे के ऊपर, तो उन लोगों ने बात की। उन लोगों ने कहा मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हूँ आपके मुल्क के अंदर से, जिस तरह से आपका मुल्क ग्रो कर रहा है। उसके अलावा मैं यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब का सीईओ कौन बैठा हुआ है, इंडियन बैठा हुआ है। उसके अलावा मैं अगर किसी भी शोबे की बात कर ले, तो अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करें तो उनका सीईओ कौन बैठा हुआ है, इंडियन बैठा है। जाहिर बात है जिस मुल्क के अंदर वो ग्रो कर रहे हैं अपने, सबसे पहले आप बात होती है एजुकेशन के ऊपर। देखिए आप भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, मैं भी एजुकेशन हासिल करूँ। बट हमारी एजुकेशन अगर कंपेटिटिवली कंपेयर करते हैं तो हम एजुकेशन में थोड़ा सा पीछे, कोई बात नहीं हम पीछे हैं, बट आने वाले वक्तों में हम निखर के ज़रूर आएंगे। और अगर मैं अपोजिट साइड में इंडिया की बात करूँ तो नो डाउट उन लोगों की एजुकेशन हमसे बेस्ट है। और बाकी शोबों की बात कर लेते तो उन लोग, जाहिर बात है जिस मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो वो मुल्क तो ग्रो करेगी। हम अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करके बैठे हुए, हम क्राइसिस के अंदर फंस गए, तो जाहिर बात है जब हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ होने के बावजूद बेचेंगे तो हम क्राइसिस के अंदर जाएंगे। और फिर जब हम भीख मांगने के लिए, हमारे हुक्मरान साहब शहबाज साहब भीख मांगने के लिए जाएंगे, तो उन लोगों को तो भिखारी ही समझा जाएगा, जिस तरह से उन लोगों ने हमें, या ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुद के अल्फाज थे। जब उन लोगों ने एक दफ़ा खुद अपनी जुबान से बता दिया गया तो मेरे बात करना बनता ही नहीं है फिर। सर, अभी बात कीजिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान ने 75 साल में कुछ ऐसा नहीं किया पाकिस्तान के अवाम के लिए, यहाँ के लीडरों ने, कि उसको अप्रिशिएट किया जाए। बात कीजिए इंडिया की, तो नरेंद्र मोदी ने इंडिया को तीसरे नंबर पे लाके खड़ा कर दिया माशियत के लिहाज से। इस पे आप क्या कहेंगे? मुआशियत के लिहाज से नो डाउट वो तीसरे नंबर पे अभी आया नहीं, अगले 5 सालों में आने वाला है। उनका दावा है नहीं वो आ नहीं जाएंगे। मैं देखिए ना, जो बात मैं आपसे वही करूँगा। उन लोगों ने दावा किया कि अगले 5 सालों में हम 5वें से तीसरे नंबर पे आगे दिखाएंगे, ये था दरअसल क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ 5वें से तीसरे नंबर पे किस तरह से आए हैं। उन लोगों की सबसे पहले, उन लोगों के अदारे, ठीक है, करप्शन उस मुल्क में भी होती है। ये नहीं कि करप्शन किस मुल्क में नहीं होती, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर करप्शन हो रही है भाई, तो क्या हम किस खेत की मुल्क हैं? बट वो सिंसेयर भी हैं। अगर समझ ली कि 100% करप्शन हो रही है तो 50% का जो बजट है वो मुल्क के ऊपर लग रहा है। और जो 50% ना, चले यार अपने कम से कम अपने पास भी रख रहे, परवाह नहीं पड़ती, बट 50% तो मुल्क के ऊपर लगा रहा है ना। हमारे यहाँ पे क्या, हमारे यहाँ पे सारा किया ही करप्शन जा रहा है, सब अपने सासे बनाए जा रहे हैं। 21 मुल्कों के अंदर अपनी फैक्ट्री चलाई जा रही है। हम कहते हैं हम इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, ये हमारे शबाशी साहब के बयान है। बट जब इन लोगों का कोई त्यौहार होता है, जब इन लोगों के घर कोई शादियाँ वगैरह होती हैं, तब वो आए जा सकते हैं पीएम मोदी, जब तब आए जा सकते। तो ताल्लुकात बेहतर करने की जब बात आती है तो कहते हैं जी हमारे ताल्लुकात उनके साथ बेहतर हो ही नहीं सकते। और अगर बैक द कैमरा देखे तो उनके साथ बैठ के खाना वगैरह खा देते हैं। अगर मैं वही थोड़ी देर पहले की बात कर लेता हूँ, तो मुझे एक बात बताइए
इस टाइम आप लिबर्टी मार्केट में खड़ी हुई है। हमने ये IMF से कर्जे ले लेके लिबर्टी मार्केट में, ये जब हमने कर्जे वापस करने हैं तो जब हमारे पास कर्जा होता ही नहीं, हम कर्जा वापस रिटर्न करने के लिए और कर्जा उठा लेते हैं। जब जाहिर बात है मुल्क के अंदर कर्जा आता जाएगा, जितना कर्जा आएगा जाहिर बात है तो पाकिस्तान तो बैंकक्रप्ट हो गई। जब हम 1 अरब मांगने के लिए IMF के पास जाएंगे, यार मुझे असल हैरानगी पता है कब होती है, मुझे यकीन करो इतने दर्द होता है जब वर्ल्ड बैंक का एक CEO इंडियन है, और जब हम समटाइम वर्ल्ड बैंक के पास भी पैसे मांगने के लिए जाते हैं, और यकीन कीजिए इतनी शर्म वाली बात होगी कि इंडियन बंदा बैठा होगा और हम उससे कह रहे हैं कि जी हमें आप एड दे दें, और आप खुद सोचें वो इंडियन पर्सन क्या सोचेगा हमारे बारे में। सर अभी देखा जाए तो जो पाकिस्तान के वजीर आजम है वो कहीं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो वो लोगों को झुक झुक के मिलते हैं। अगर बात की जाए इंडिया के वजीर आजम की तो लोग उनको खुद मिलते हैं, ठीक है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं आपको थोड़ी बात आपको नोट डाउन कर दूँ। अगर मैं इमरान खान साहब की बात कर लेता हूँ, इमरान खान साहब जिसने UN की मीटिंग में गए, जाके ऐसे सीना खड़ा करके गए जी भाई मैं सिर्फ अभी हमने सिर्फ सर हिलाया है, उठाया नहीं है। तो आपके सामने जैसा रशिया और यूक्रेन की बात चली थी, सिर्फ सर हिलाने की वजह से आवाज़ उठी है। अगर आप खुद ही सोच लें सिर्फ हम सर उठाएंगे तो क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बात पॉइंट आउट कर दूँ। अभी सिर्फ हम सर हिला रहे हैं। जब हमने असल बात, जब इलेक्शन होंगी, इलेक्शन के बाद जब आवाम अपना जो मिनिस्टर है, अपने जो इमरान खान साहब है, इमरान खान साहब को चुनना होगा, इमरान खान साहब को चुना जाएगा। शिवबाशी साहब को चुनना होगा, शिवबाशी साहब को चुना जाएगा। नवाज शरीफ साहब को चुनना होगा, नवाज शरीफ साहब को चुना जाएगा। जब इमरान खान साहब आएंगे तो नो डाउट आप देखिएगा जिस तरह से भी हमारा जो सर अभी ज़मीन की तरफ है, तो इंशाल्लाह ये सर हमारा आसमान की तरफ भी उठेगा।